अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ दिनों से रेवंत रेड्डी सरकार मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हुए हैं कि वहां की लैंड 50 एकड़ कुछ वापस लेने के लिए गवर्नमेंट लैंड है ऐसा बोलकर। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 98 में फॉर्म हुई थी और आप उठाकर देख लीजिए कि 1998 में जब मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को जो सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसको फॉर्म किया गया था, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उर्दू की और इंडिया की वन ऑफ द रेनोन्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है, जिसको कायम करने में सबसे बड़ा हाथ और सबसे ज्यादा मेहनत और कोशिश, और इसके असल जो मुझसे पूछा जाए इसको जो फॉर्मेशन में लाने वाले जो है वो तेलुगु देशम पार्टी के में उस वक्त के यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब है। और नारा चंद्रबाबू नायडू साहब हमेशा से ही एजुकेशन को, डेवलपमेंट को, जॉब्स को, एम्प्लॉयमेंट्स को, आईटी सेक्टर में हो, किसी में भी हो, हमेशा उसी पे फोकस करते रहे। इसी के चलते हुए नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का उसका एस्टैब्लिशमेंट किया है वहां पर। और अच्छी बात यह है, उस सेंट्रल उर्दू यूनिवर्सिटी को लाने के लिए उन्होंने इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के नाम पर उसको रखा है। इससे दो बातें जाहिर होती है कि एजुकेशन के लिए मौलाना नारा चंद्रबाबू नायडू साहब किस कदर, और बिलखुसूस उर्दू लैंग्वेज के लिए नारा चंद्रबाबू नायडू साहब कितने इसको प्रिसाइज है माइनॉरिटीज को लेकर। खैर, सब्जेक्ट आज का तो यह है कि रेवंत रेड्डी सरकार, या फिर मैं कांग्रेस गवर्नमेंट बोलूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेंट्रल में कुछ और कह रही है और तेलंगाना में उसका रवैया कुछ और हो रहा है। रेवंत रेड्डी सरकार पिछले कुछ दिनों से, अब वैसे तो वो अपनी जो उनके वादे थे वो कुछ वादे निभाए नहीं, ठीक है, ना एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ना एजुकेशन को लेकर, बिलखुसूस ना माइनॉरिटीज को लेकर जो बिस्किट्स दिए और जो माइनॉरिटीज के साथ जो सौतेला सलूक किए, उसकी एक मिसाल आप अभी भी देखने को मिल रही है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उर्दू की यूनिवर्सिटी है और हाईटेक सिटी की इब्तदाई दौर की एक बुनियाद है। इन सारे चीजों के चलते हुए क्यों रेवंत रेड्डी सरकार उर्दू यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हुए हैं? HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीछे थे, वहां तो बुलडोजर लेके घुस गए। वहां पर के कुछ एक्टिव वहां के लोग थे, जिंदाबाद लोग थे, वो लोग एक्टिव हो गए, वहां पर रुका दिए। अब यहां पर इस तरह से हो रहा है। रेवंत रेड्डी सरकार, आप एजुकेशन में डेवलपमेंट लाने का बजाय आप उसकी जमीन को छीन रहे हैं। अरे 50 एकड़ खाली है तो रहने दो, उसमें लाइब्रेरीज डाल सकते हैं, उसमें लैब्स डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी के किसी भी काम में ले सकते हैं, हॉस्टल बिल्डिंग्स बना सकते हैं। उल्टा वहां पर उस जगह को यूटिलाइज करने के लिए जो पैसे देना चाहिए वो तो नहीं कर रहे, उल्टा वो जगह खाली है, ले लो, बहुत सी जगह है खाली है, ले लो। क्यों एक एक भी जगह मत छोड़ो हैदराबाद शहर में? अरे आप हैदराबाद शहर की पहचान रियल एस्टेट के हिसाब से कराना चाह रहे, मैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे करिए। आप ये चीजें करना छोड़ के आप जो है ना, या यूनिवर्सिटी की है जगह से जाओ दूसरी यूनिवर्सिटीज में कर लो। आप क्यों उर्दू यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हुए हैं? और मैं सवाल करता हूं उन मुस्लिम कांग्रेस लीडर से जो पिछले हुकूमतों में, जब केसीआर गवर्नमेंट थी यानी कि टीआरएस गवर्नमेंट थी, जो बाद में बीआरएस थी, वो टाइम पे उर्दू सेकंड लैंग्वेज, उर्दू का ये होगा, फलाना बोर्ड में उर्दू मिस कर दिया, फलाना इसमें उर्दू मिस कर दिया। अब क्या हुआ? अब क्यों किसी कांग्रेस के लीडर की आवाज नहीं उठ रही है? हाँ, आप लोग की आवाज इस वजह से नहीं उठ रही है क्योंकि आप कांग्रेस के लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स, आप लोग दूसरे कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स की टांग खींचने में मसरूफ है। समझ रहे हैं? वो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, क्योंकि काम करने वाले माइनॉरिटी कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स को काम नहीं कर रहे, किसी एक के बोलने के पीछे पूरे वो एक के पीछे पड़ जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बड़ाए मेहरबानी कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर से गुजारिश है, बिलखुसूस मैं बोल रहा हूं कांग्रेस के तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इसके ऊपर रेवंत रेड्डी साहब से, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से आप गुजारिश करिए कि वहां पर की लैंड को एस्टैब्लिशमेंट, जो 50 एकड़ खाली है दे दो जो कर रहे हैं, उसके बदले में आप वहां पर कुछ एक एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर फंड्स अलॉट करिए। आप फंड्स अलॉट करने लगाइए, या नहीं तो वैसे आप लोग बजट इस्तेमाल कर नहीं रहे ना माइनॉरिटीज का, वो बजट को तो भी एटलीस्ट इस काम में इस्तेमाल करिए। तो ओवरऑल बोलने का मतलब यह है क्यों इस तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ एक सौतेला सलूक किया जा रहा है। आप लोग को 110%, मैं फिर बता रहा हूं रेवंत रेड्डी साहब, आप हैदराबाद को और बिलखुसूस तेलंगाना को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाइए, एजुकेशन पर्सपेक्टिव में लेकर जाइए। आप ये एंगल में लेकर जाना छोड़ के आप इसको रियल एस्टेट में, फ्यूचर सिटी, बहुत अच्छी बातें करिए, लेकिन क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं आप? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल से परमिशन लेना चाहिए, सब करना चाहिए, लोकल डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
और चंद्रबाबू नायडू साहब से एक रिक्वेस्ट है मेरी, चूंकि ये यूनिवर्सिटी का मामला सेंट्रल से है, आपकी सपोर्ट से सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म है, मैं नारा चंद्रबाबू नायडू साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस मामले में इन्वॉल्व होइए और सेंट्रल से ये गुजारिश करिए कि यहां पर वो 50 एकड़ से तेलंगाना मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जो लैंड को जो खींचा जा रहा है उसको आप रुकाइए। और कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, आपस में पैर बाद में खींच लीजिए। ये जो मुसलमानों के साथ जो सौंतला सलूक आपके चीफ मिनिस्टर जो कर रहे हैं, पहले उसके ऊपर आप सोचिए, उसके ऊपर आप आवाज उठाइए, आप आवाज उठाइए। आप, मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरह के मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी है, ये एंटी माइनॉरिटी इकदाम के पीछे लगी हुई है कांग्रेस गवर्नमेंट, एंटी माइनॉरिटी इकदाम के पीछे रेवंत रेड्डी लगे हुए खासतौर पर, और उनके साथ में जो फिरने वाले जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं, आप लोग बस कफ लिसानी खामोश बैठे हुए हैं। क्यों? कुछ पोस्ट के चक्कर में है, किसी भी चक्कर में है तो अल्लाह के वास्ते इस मामले में आप लोग आवाज उठाइए, मैं बार बार फिर से कह रहा हूं। और इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर और कुछ भी होता है तो हम हमारे इंचार्ज, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब से परमिशन लेकर तेलुगु देशम पार्टी की माइनॉरिटी विंग भी इंशाल्लाह वहां पर बहुत जल्द धरना देगी, अगर इस चीज को वापस नहीं लिया गया तो। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।